आज बताते हैं क्लास 10 के एक चैप्टर है त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले जानते हैं एक फॉर्मूला आता है अनुपात के आधार पर। अनुपात के आधार पर त्रिकोणमितीय सूत्र क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए, अनुपात के आधार पर त्रिकोणमितीय सूत्र को जानने से पहले अपना लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ने से पहले आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कौन चीज, समकोण त्रिभुज। कौन चीज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं किसको, समकोण त्रिभुज बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। कितना हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे आप लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है। और 90 डिग्री के आगे वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको सूचित किया जाता है H से। किससे, H से। और यहाँ लंब और आधार बदलते रहता है, कभी लंब आधार हो जाता है, कभी आधार लंब। तो हम लंब आधार को न्यूनकोण के हिसाब से लिखते हैं। जैसे अगर ये वाला कोण न्यूनकोण मानते हैं थीटा, तो इसके आगे वाला जस्ट ये वाला इसको बोलेंगे कौन चीज, लंब बोलेंगे। और लंब को P से सूचित किया जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो एक बचता है इसको बोलते हैं आधार, इस भुजा को। और आधार को B से सूचित किया जाता है, बेस होता है। इसका नाम लेना चाहते हैं, नाम दे दीजिए ABC। यहाँ B हमको समकोण दिख रहा है, इसी कारण से ये एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन, समकोण त्रिभुज। तो देखिए पाइथागोरस क्या बताया था, पाइथागोरस बताया था समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा कर्ण जो होगा ना, कर्ण का स्क्वायर होगा। यानी कर्ण का जब स्क्वायर करेंगे तो इस लंब के स्क्वायर का जोड़ होगा आधार के स्क्वायर का। इसी को बोलते हैं कौन चीज, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। बस हमको जानना था पाइथागोरस प्रमेय में यानी त्रिभुज होता है, और त्रिभुज में तीन भुजा, तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के आगे वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, न्यूनकोण के आगे वाला भुजा को लंब बोलते हैं, और जो बचा हुआ होता है उसको आधार बोलते हैं। एक बात और, अगर ये वाला न्यूनकोण होगा तो इसके ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा। अब अपना लोग जानते हैं त्रिकोणमितीय 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितना, 6। जैसे पता कीजिए कौन कौन, तो पहला आता है साइन, और इसके साथ कोण लगाते हैं, जैसे साइन थीटा। पहला कौन सी, साइन थीटा। अगर पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है तो 6 है। पहला साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा एंगल है, जैसे न्यूनकोण है ना, न्यूनकोण है। उसके बाद होता है टेन थीटा यानी टेन। उसके बाद होता है कॉसेक, उसके बाद होता है सेक, और इसके बाद होता है कॉट। ये 6 है। एक में साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक और छठा कॉट। आप लोग इसको लाइन से याद कीजिएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, और सबके साथ में थीटा लगाना है। अब बस साइन का याद करना पड़ता है। साइन बराबर होता है ये वाला लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं इसको, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है इसका फॉर्मूला अनुपात के आधार पर। किसके आधार पर, अनुपात के आधार पर। अनुपात के आधार पर लंब बटे कर्ण। और अभी आप लोग को बताएं, लंब को कौन चीज से सूचित करते हैं, तो P से, और कर्ण को कौन चीज से, H से। तो क्या होगा, P/H होगा। अब इसका कॉस का होता है, बस ऊपर में जहां पे लंब रहता है वहां पे चेंज करते हैं आधार। क्या लिखते हैं, आधार। और इसका होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और आधार को कौन चीज से सूचित करते हैं, अभी जस्ट बताएं। आधार को सूचित करते हैं B से। किससे, B से। और कर्ण को तभी बताएं, H से। तो इसका होता है शॉर्टकट में बोलेगा B/H। और पूरा होता है आधार बटे कर्ण। अब टेन का बस इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला का बटे कर देंगे तो 10 का निकल जाता है। तो 10 बराबर होता है लंब बटे कौन चीज,
लंब बटे आधार। कितना आसान है। अब लंब को कौन सी से सूचित करते हैं? P से, और आधार को B से, तो होगा P बटे B। और एक बात हम इसको पूरा लाइन में याद रख करके, और याद रखना है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अब जो साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसको पलट देना है तो क्या होगा? लंब बटे सॉरी क्या होगा? कर्ण बटे लंब। तो इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे में लंब। इसको कौन चीज से सूचित करते हैं? तो h बटे में p। इसका होता है कौन चीज? होता तो है इसका सेक का उल्टा कॉस। तो कॉस का आधार बटे कर्ण, इसका क्या होगा? आधार बटे आधार बटे, इसका उल्टा करेंगे, इसका आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे आधार। कितना आसान है। और यहां से बताइए इसको सूचित करते हैं कौन सी से? इसका है b बाय h, तो इसका होगा h बटे b। इसका देखिए कॉट, कॉट किसका उल्टा? टेन का। तो टेन का होता है लंब बटे आधार। तो इसका क्या होगा? आप ही लोग बताइए, कमेंट कीजिए। आधार बटे लंब। तो अब यहाँ पे इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा? b बाय p। यह होता है त्रिकोणमिति में अनुपात के आधार पर 6 फॉर्मूला। बहुत आसान है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, इसी पर ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बताएंगे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को इस फॉर्मूला पर सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए, और जो दिक्कत होगा उसको फिर से कमेंट में पूछेगा, जरूर उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।